राजा साहब, अब होगा क्या? 14 मई तो कब की गुजर गई, तो अब क्या हो सकता है इसमें? क्या तौहीन अदालत भी लग सकती है या बस अब एक फैसला होगा और ये पड़ा रहेगा तारीख में? देखिए ना, कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर नया सेंसिस हो जाए, नई मरदमशुमारी हो जाए, नया डेटा सामने आ जाए पॉपुलेशन का, तो फिर आपको हल्का बंदियां करनी है। ये जो सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट का, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है। फिर सेक्शन 57 में अमेंडमेंट कर दी गई और उस अमेंडमेंट के जरिए ये सारा जो प्रीरोगेटिव है ये हो गया इलेक्शन कमीशन का, यानी ये उनका टास्क है, ये उनकी जॉब है टू कंडक्ट द इलेक्शंस। तो मैं बाकी जो 90 दिनों की बात आ रही है वो तो ये था कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शंस। चूंकि अब मरदमशुमारी हो गई तो ये रुकावट आ गई रास्ते में। अब कितने दिनों के अंदर होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ और ना ही इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि नई मरदमशुमारी आने के बाद, नया डेटा सामने आने के बाद इलेक्शन की कितने दिनों के अंदर करवाना जरूरी है। लेकिन सर ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये तो 14 मई वाला है, उसके बाद फिर नई मरदमशुमारी की तौसीक की गई, उसके बाद हल्का बंदियों का मामला तो बाद में आया। ये तो पंजाब इलेक्शंस के हवाले से बात है, उसमें अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया नजरसानी अपील भी खारिज और 14 मई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बरकरार। तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी जरा इन चीजों पे देखना होगा कि वो फैसला जो इम्प्लीमेंट ना हो सके, और फिर ये कि पंजाब में ही इलेक्शन नहीं होने थे बल्कि KPK में भी इलेक्शन होना जरूरी था। दोनों असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी। आप पंजाब पे इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? उसके साथ साथ ये है कि इस बात को कम लोग जानते हैं और पता नहीं इस बात का शऊर क्यों नहीं दिया जाता कि बहुत सारी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं जहां से PTI के लोग रिजाइन कर गए थे, तो या किसी और वजह से, किसी डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से या किसी और वजह से अगर सीट खाली हो गई तो उसका तरीकेकार ये है कि फिर आपको इलेक्शन करवाने हैं उस खाली सीट पे 60 दिनों के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाए गए और वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह उस मुअत्तल बन के रह गया। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि कोर्ट्स को भी कि वो फैसले किए जाएं ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इम्प्लीमेंट भी हो सकें। तो मैं ये उस वक्त देखें, कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई कि 14 दिनों के अंदर जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का वो इजलास बुलाने का पाबंद है, उसने इजलास नहीं कॉल किया, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया। ये बहुत सारी चीजें, अच्छा बहुत सारे फैसले इस तरह के, तो कोर्ट्स को भी मेरे ख्याल में सोच समझ के वो फैसले करने चाहिए और मुल्क के हालात भी देख के कि हमारे मैशत। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जी असेंबली तोड़ना मजाक नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता। सही। और क्वेश्चन रेज किया गया था, एक ऑनरेबल जज है सुप्रीम मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा था कि इसे भी देख लेना चाहिए कि बिला वजह असेंबली तोड़ने का जवाब जहाँ पे मौजूद ना हो, जी वहाँ पे उसे जस्टिफाई ना किया जा सके, वहाँ वो वाकई असेंबली वो उसे तोड़ी समझी जाएगी। या वो तो सर जब अभी हमने कौमी असेंबली तहलील होते देखी है, जवाब तो वहाँ भी आज तक हमें समझ नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।